नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। और आज का हमारा अहम मुद्दा, हिंसा का फरार सिद्धू गिरफ्तार। जी हां, दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड दीप सिद्धू, जिसे फिलहाल स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, 2 महीने से अधिक हो गए हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, जिस दौरान दिल्ली हिंसा हुई, आंदोलन के चलते ट्रैक्टर मार्च और दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड सिद्धू फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू, जिसे स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई करते हुए स्पेशल सेल की टीम ने 1 लाख के इनामी सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू को दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, 2 महीने से अधिक समय हो गया है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को 26 जनवरी में दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। 3 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया था। ये लोग लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में शामिल थे। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी के बाद से दीप सिद्धू फरार था। हालांकि दीप के अलावा पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना और लाल किले पर झंडा फहराने वाला जुगराज अभी भी लापता है, लेकिन दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे मास्टरमाइंड लाल किला हिंसा का कहा जाता है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले करीब 50 लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं। तो दिल्ली पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। तमाम आरोप जो लग रहे थे, दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की ओर से दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। काफी अहम ये, क्योंकि लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड और जो तस्वीरें आई थी, बेहद शर्मनाक तस्वीरें, जिसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली थी, चाहे किसान हो चाहे बीजेपी हो। दीप सिद्धू को मास्टरमाइंड माना जा रहा था। दीप सिद्धू का संपर्क बीजेपी के साथ, क्योंकि सनी देओल के लिए प्रचार उन्होंने किया था। ऐसे में दीप सिद्धू सवालों के घेरे में, लगातार बीजेपी सवालों के घेरे में रही थी, क्योंकि किसान नेताओं की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा था कि बीजेपी का है दीप सिद्धू। वहीं दूसरी ओर जो दीप सिद्धू ने कहा था कि किसान नेताओं की पोल में खोलकर रख दूंगा, उसको भी जानना है हमें कि कौन सी पोल की बात कर रहे थे और अब कौन सी पोल खुलने वाली है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जुड़ गए हैं, साथ ही बीजेपी से अमित त्रिपाठी जुड़ गए। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा रामपाल जाट जी, दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। जो तमाम आरोप आप लोगों की ओर से लगाए जा रहे थे कि बीजेपी का है दीप सिद्धू, अब उसे बीजेपी ने ही गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किया है, लेकिन सरकार के अंडर काम करते हुए, तुरंत कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से अब गिरफ्तार किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दीप सिद्धू ने जो कहा था कि मैं किसान नेताओं की पोल खोल दूंगा, तो अब डर लग रहा है किसान नेताओं को, कौन सी पोल खुल सकती है? हिमांशी, हम तो चाहेंगे वो पोल खोले, और कोई भी यदि हमारे बीच में ऐसे तत्व हैं जिनकी कमजोरियां हैं तो उजागर होनी चाहिए ना। आंदोलन मजबूत होगा इससे। इसलिए आंदोलन की पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए, मजबूती के लिए ये जरूरी है कि वो जो कहना चाहें जरूर कहें, लेकिन वो किस भाव से कहेंगे, उसमें तथ्य कितने हैं ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन उनको कहना चाहिए, फिर तथ्यों की बात बाद में आएगी। तो कहे तो सही, तो जिसकी भी पोल खोलना है पोल खोले, अच्छा है। तो यदि ऐसा वो करते हैं तो अच्छी बात है, जरूर करें और जरूर करें। इसमें जिसकी भी पोल हो जरूर उसको पोल को खोले। कहा जा रहा था, बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे थे कि गिरफ्तार कीजिए दीप सिद्धू को, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, इतने दिन से फरार है, आप पकड़ नहीं पा रहे। अब पकड़ लिया है उन्होंने, क्या कहेंगे? तारीफ करेंगे, सराहना करेंगे दिल्ली पुलिस की? ये देर से ही सही अच्छा काम हुआ, तो देर आए दुरुस्त आए, इस कहावत के द्वारा मैं अपनी बात कहूंगा। इसलिए जिसने लाल किले की घटना की जिम्मेदारी ली, उसको गिरफ्तार करना ये देश के लिए शुभ है। और भविष्य में इस ढंग की कोई भी हिम्मत नहीं करे। इस ढंग का संदेश ये भी इस घटना से जाता है। इसलिए देर आए दुरुस्त आए, यही मैं कहूंगा। ठीक है, तो जिन किसान नेताओं की पोल खुलेगी, आप कह रहे हैं कि दीप सिद्धू
साफ तौर पर नाम ले, वो पोल खोले, आप यही चाहते हैं। अगर उन्होंने कुछ नेताओं के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दी कि हाँ जानबूझकर हिंसा करवाई गई या फिर कौन कौन शामिल था, उनके ऊपर आप लोगों की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? हिमांशी, वेट एंड सी, प्रतीक्षा करो, बोलने दो, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, इसलिए उसको देखेंगे, उसके बाद में आगे की बात होगी। इसलिए अभी वो तो बोले। पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं अमित त्रिपाठी की। देर आए दुरुस्त आए, अब दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। अमित त्रिपाठी जी, सुना आपने रामपाल जाट को? देखिए, मैं सब जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हम तक। हेलो हेलो, रामपाल जाट जी, आपकी आवाज भी आ रही है। सवाल फिलहाल मेरा अमित त्रिपाठी जी से है, तो उनसे जवाब ले लेते हैं। अमित जी, आपकी आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारे देश के झंडे का अपमान करने वाला उपद्रवी सिद्धू, जिसको आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और दिल्ली पुलिस के ऊपर, उनको ये जवाब है कि अगर देश की अस्मिता के साथ या देश के गौरव को कोई अपमानित करने का काम करेगा तो हम उसको बख्शने का काम नहीं करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। और निश्चित इसी चीज को लगातार कहते आ रहे थे और आज कार्रवाई हुई है, लगातार कार्रवाई जारी थी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर वो 14 दिन से उसको बचाने का काम कौन कर रहा था? वो पंजाब से गिरफ्तार हुआ है, वहां सरकार कांग्रेस की है, तो आज वो गिरफ्तार हुआ है। बिल्कुल, अभी मैं किसान नेता की बात सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि गिरफ्तार हुए हैं वो, अभी उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, अपनी बात रखेंगे। और ये तय है, मैं आज आपसे कह रहा हूं आपके चैनल पे, ये तय है कि देखिएगा इसमें कई किसान नेता बेनकाब होंगे। और जिस तरीके से सिद्धू ने एक और वीडियो जारी किया था जिसमें कांग्रेस के नेताओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लेकर कहा था कि वो उन्होंने मुझको मिलने के लिए बुलाया था, तो ऐसे नेता भी बेनकाब होंगे। थोड़ा सा सब संयम रखिए, अभी दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और जो भी चीजें आएंगे, जो भी कानून के अंदर कार्रवाई होगी, हम निश्चित करेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता नहीं था, वो प्रचार में आए। अब देखिए, प्रचार में नेताओं के पास लोग आते हैं और पैसे देकर भी प्रचार कराया जाता है कई जगह पर। यहाँ पर सभी बीजेपी नेताओं की तो प्रतिक्रिया अलग अलग है। अमित जी, आप कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी के नहीं थे, बहुत से नेता कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने आए थे। और जो पार्टी से एक बार जुड़ा हो, इसका मतलब वो बदल नहीं सकता या फिर वो किसी और को समर्थन नहीं दे सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बीजेपी खुद ही क्लियर नहीं है कि वो पार्टी के थे या नहीं थे। पहले इस चीज को क्लियर कीजिए आप। देखिए, सनी देओल जी ने उस पर अपना वाक्य रख दिया था, उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया था। दूसरी बात है, देखिए मैं कहना चाहता हूं आज आपसे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो है? मैं बिल्कुल, मैं भी देखा, मैं भी मानता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के उसने प्रचार किया, ये भी मानता हूं ईमानदारी से। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अगर देश की अस्मिता के साथ जिसने खिलवाड़ किया उसको कहीं बचाने का काम किया क्या? आज आपके साथ प्रमाण है, मोदी जी की सरकार गई है। हम किसी भी उपद्रवी को, किसी को भी हम बख्शते नहीं है। अगर देश की हिंसा, देश के साथ अगर देश में हिंसा करने की कोई वकालत करता है या देश में हिंसा फैलाने का काम करेगा, तो वो कोई भी हो, नेता हो, किसान हो, हमारा स्वयं का भी कार्यकर्ता अगर कहीं पाया जाता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। वो ये प्रमाण आपको दिख रहा है। अमित जी, रामपाल जी की ओर से ये साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि ठीक है, वो चाहते हैं नेताओं की पोल खुले, लेकिन वो सच बोलेगा, इसकी गारंटी क्या है? देखिए, अब मैं आपसे, आपने देख लिया इसी में, अब अभी तक ये था कि गिरफ्तार नहीं होगा, और गिरफ्तार होने से पहले उसने 2 वीडियो जारी किए, जिसमें एक में उसने किसान नेताओं का पर्दाफाश करने की बात कही और दूसरे में कांग्रेस। तो वो तो आरोप अगर बीजेपी पर लग रहे हैं, आरोप अगर लग रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी के खिलाफ जो होंगे किसान या फिर विपक्षी दल, उन्हीं के बारे में बोलेगा दीप सिद्धू। तो देखिए, अब ये आप और हम नहीं तय करेंगे, अब ये शासन तय करेगा, अभी पुलिस कार्रवाई करेगी। वही मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, हम आज हम किसी को बचा नहीं गए हैं, वो स्पष्ट प्रमाण आपके सामने। और हम चाहते हैं, देश चाहता है कि आखिर ये उपद्रवी वहां तक कैसे पहुंचा, उसके पीछे किसका हाथ है, देश जानना चाहता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुद्दा नहीं है यार,
आज यहाँ पर देश जानना चाहता है कि इस सिद्धू के साथ कौन किसान नेता, किन्होंने इसको उकसाया, किस कांग्रेस चलिए। पार्टी या किस आम आदमी पार्टी का समर्थन इसको मिला था, तो इतनी बड़ी घटना को इसने अंजाम देने का काम किया है। और देश चलिए। जानना चाहता है, जनती जानेगा, इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल, देश यही जानना चाहता है कि जो शर्मनाक तस्वीरें दिल्ली हिंसा के दौरान देखने को मिली, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, निंदनीय तस्वीरें, सभी ने उसकी निंदा की है। और ऐसे में अगर लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अब यही देखना है कि उस दिल्ली हिंसा के दौरान उस लाल किले पर जो हिंसा हुई उसका मास्टरमाइंड आखिर किन किन का नाम लेता है, और जिनका नाम लेता है उसकी जांच पड़ताल कैसे की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर जो अमित जी आपने सवाल उठाया उसका जवाब मैं जरूर लूंगी रामपाल जाट जी से। तो रामपाल जाट जी, आपसे जानना चाहूंगी कि मैं पंजाब से गिरफ्तार हुआ है और साफ तौर पर अमित जी ने आरोप लगा दिया है कि पंजाब में सरकार किसकी है जो आपके समर्थन में है, तो बचा किसने रखा था? हिमांशी, ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बड़ा मुश्किल होता है। किसने बचा रखा था? यदि कहीं किसी भी दल की सरकार हो, वही बचाए, ये तो कोई जरूर नहीं होता, और हो सकता वही बचावे। इसलिए ये तथ्यों का विषय है, इसलिए ये तथ्य सामने आने चाहिए। जिसने भी बचाया वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए उसके। रामपाल जाट जी, ठीक है, आपकी बात सुनी, लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से, पंजाब सरकार की ओर से कहा गया था कि हिंसा के दौरान जो पकड़े गए लोग हैं उनके लिए वकील देगी। देखो, वकील देना ये तो हमारे जो है ना लीगल सिस्टम, उसका पार्ट है। और कोई भी व्यक्ति हो, हमारे उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था कर रखी है कि जिसका कोई भी वकील नहीं होगा उसको लीगल एड वकील देगी। कि वकील देना ये तो कोई बात नहीं। इसलिए हम तो ये कहते हैं जिसको भी गिरफ्तार किया गया उसको अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार है, और प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी यही कहता है कि उसको वकील देना चाहिए। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, कोई भी वकील देता है तो वकील तो होना चाहिए। तो यदि वो नहीं दे तो सुप्रीम कोर्ट देगा। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, ठीक है, जवाब दीजिए अमित जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं हिमांशी जी कि लगातार आप भी देख रहे हैं, केवल ये दीप सिद्धू हैं ऐसा नहीं। आप बताइए ना, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को पंजाब पुलिस बचाने का काम, पंजाब सरकार बचाने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है? आपके सामने रोज आप लोग अपने मीडिया चैनलों पे चलाते हैं इस चीज को। उत्तर प्रदेश में उनकी तारीफ लगती है, लेकिन पंजाब सरकार कोई ना कोई बहाने बना के उसको बचाने का काम करती है, उनका पुराना काम है। अब जहां तक ये बात कर रहे हैं कि वकील देने की, क्यों आप वकील दे गए? अगर कोर्ट देता है उन उपद्रवियों को, अगर कोई कोर्ट अपनी तरफ से वकील उपलब्ध कराता है तो कराने दीजिए। सरकार वहां की क्यों करा रही है? इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार ही कहीं ना कहीं मिली भगत के साथ ये उपद्रवियों को आगे उकसाया गया, इन्होंने इस कृत्य को अंजाम देने का काम किया है। पंजाब सरकार पूरी तरीके से इस हिंसा में लिप्त है, और इसमें कई नेता अभी देखिएगा बेनकाब होंगे। लगातार मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि आखिर दिल्ली पुलिस लगातार पंजाब पुलिस से संपर्क में थी कि दीप सिद्धू की लोकेशन आप ट्रेस करके दीजिए, हमको उन पे मुहैया कराइए, वहां की जो संसाधन है वो मुहैया कराइए। लेकिन पंजाब सरकार ने और पंजाब पुलिस ने मना कर दिया। दिल्ली पुलिस को अपने अकेले दम पर, पूरी इंटेलिजेंस के दम पर जाकर अंदर जाकर उसको गिरफ्तार करना पड़ा। ये कहां का न्याय है? क्या दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस अलग अलग देश की पुलिस है क्या? केवल उपद्रवियों को बचाने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरीके से लिप्त है इसमें, और पंजाब सरकार के बड़े बड़े नेता, खुद वहां के मुख्यमंत्री देखिएगा इसमें बेनकाब होने जा रहे, किसान नेता बेनकाब होने जा रहे। थोड़ा सा संयम रखिए, पुलिस के रिमांड में आने दीजिए, सारे तथ्य निकल कर सामने आएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं एक चीज, कि ये आवाजें अभी से तेज होने लगी हैं कि सिद्धू गलत बयानबाजी के लिए पुलिस दबाव डालेगी, ये डर दिखने लगा है। और ये एक षड्यंत्र दूसरे नेताओं द्वारा, किसान नेताओं द्वारा, जिनकी पोल घूमने वाली है, वो इसको रचने का काम शुरू कर चुके हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। रामपाल जाट जी, जवाब दीजिए, सरकार का काम क्या सिर्फ वकील मुहैया करवाना है या फिर पुलिस की सहायता करना भी है? जब दिल्ली पुलिस ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आपसे सहायता मांग रही है तो फिर सहायता क्यों नहीं की जा रही थी? हिमांशी, ये तथ्य तो मुझे ध्यान नहीं है कि सहायता की जा रही थी या नहीं की जा रही थी, लेकिन मैं इतना जानता हूं किसी भी पुलिस का ये लीगल ड्यूटी है, यदि दूसरे प्रदेश की पुलिस किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए सहायता मांगेगी तो उसको देनी चाहिए। अब दी नहीं दी ये तथ्य का विषय है, तो ये मेरी जानकारी में नहीं। यदि नहीं दी तो गलत है, जरूर देनी चाहिए थी।
ये हरेक का कानूनी दायित्व है, कानून में लिखा हुआ है, और यदि नहीं सहायता करेंगे तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए किसी भी पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि दूसरी पुलिस सहायता मांगे किसी का अपराधी को गिरफ्तार करने की और उसको सहायता नहीं करे। ये लीगल ड्यूटी है, उसको सहायता करनी चाहिए। इसलिए इस विषय की जांच हो तो ज्यादा बढ़िया है, और जांच में ये भी खुलासा होना चाहिए कि सहायता दी या नहीं दी। जाट जी, फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे, किसान आंदोलन जो चल रहा है, लगातार राकेश टिकैत महापंचायत कर रहे हैं, महारैलियां कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री की ओर से फिर एक बार साफ किया गया कि हम लोग बातचीत के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन संशोधन के लिए हम कानून वापस नहीं लेंगे, और तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही। उसके ऊपर राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। तो और ऐसे में अब आज दीप सिद्धू का गिरफ्तार हो जाना, तो क्या लगता है अब किसान आंदोलन की आगे की रूपरेखा आप लोगों की क्या रहने वाली है? हिमांशी, ये आंदोलन सत्याग्रह के रूप में चल रहा है, और सत्याग्रह सत्य के प्रति आग्रह को कहते हैं सत्याग्रह। इसलिए इस आग्रह को किसान लगातार बनाए रखेंगे। तो हमने जो बात कही उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में व्यक्त नहीं किया। किसानों का दर्द झलका नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में, उनके उद्बोधन में, बल्कि आंदोलन करने वाले किसानों के बारे में जिस ढंग की उन्होंने टिप्पणी की वो उचित नहीं है। तो इसलिए साधारण किसान को आंदोलन करता है उसको वो कह रहे हैं ये आंदोलन जीवी है। तो यदि किसी के विरुद्ध मन को कोई आरोप लगाना तो स्पेसिफिक लगाओ, आप जनरलाइज करो उसको, ये ठीक बात नहीं। इसलिए हर साधारण किसान को जो आंदोलन कर रहा है उसको आप कह रहे हैं कि आप आंदोलन जीवी हो। तो कोई भी सरकार जो कॉर्पोरेट जीवी है उसके मुखिया इस ढंग की बात कहें तो ये उचित नहीं लगता। इसलिए मैं सोचता हूँ प्रधानमंत्री ने जो कहा आंदोलन जीवी, जहां तक उसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनका तात्पर्य यहाँ पर विपक्ष से था। वो विपक्ष को घेरना चाह रहे थे कि कहीं भी आंदोलन चल रहा हो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, वो उस आंदोलन में घुस जाते हैं। अमित जी बाकी बखूबी बता पाएंगे कि प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाह रहे थे आंदोलन जीवी और बुद्धिजीवी से? देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है, कल की संसद में बयान दिया है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, और सस्ते दामों में हम धानों को देने का काम करेंगे, राशन मुहैया कराने का काम करेंगे। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं, आज जो आंदोलन है, आपने कहा केस टिकैत के भाई नरेश टिकैत का बयान सुना होगा। ये जो आज नरेश टिकैत का बयान आपने सुना, उसमें क्या कहा नरेश टिकैत ने? उन्होंने कहा बिम अलग विषय है, अभी हम बिम का सोच ही नहीं रहे हैं। अभी हमारे लिए मुद्दा है कि जो हमारे लोग 122 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको सरकार रिहा करे। अब ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ अपनों को बचाने के लिए इस आंदोलन का प्रयोग किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी की बात पर ये यकीन नहीं कर रहे हैं, आज ये देश के संविधान सुप्रीम कोर्ट पर भी यकीन नहीं करना चाहते। क्या ये देश से बड़े हो जाएंगे? क्या समझौते में क्या सरकार ही 2 कदम आगे बढ़ेगी, ये 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक देश में बातचीत से ही कोई समस्या का हल निकलेगा, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि वार्ता करके मामला को सुलझाया जाए। लेकिन जब आपका उद्देश्य ही नहीं है कि मामला सुलझे, आपका तो उद्देश्य है कि अपने लोगों की राजनीति को कैसे चमकाया जाए, कैसे राजनीतिक पार्टियां उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, ये देश की जनता भी देख रही है। आज किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी इतनी योजनाएं चला रहे हैं, आज जो लगातार बजट में भी 1000 नई मंडियों की अलग व्यवस्था करने का काम किया है, उसका स्वागत नहीं करते हैं, लेकिन ये अपनी एक नई शिगुफा रोज एक नया छोड़ते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि आज ना इनको नरेंद्र मोदी जी की बात समझ में आएगी, ना उनको देश के कानून किस बात समझ में आएगी। ये सिर्फ वो चाहते हैं कि जो ये कहें वही सरकार करे। तो ऐसे देश नहीं चलता है, ऐसी जिद पर देश नहीं चलता है। देश में चलिए ठीक है, नहीं बनाना है, ठीक है, ठीक है, कोई कानून आए ठीक है अमित जी, खत्म कराने की मांग शुरू हो जाए। चलिए ठीक है, रामपाल जी से जवाब ले लेते हैं। रामपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल सवाल यही है कि आगे किसान आंदोलन कैसे आप लोग इस आंदोलन को करने वाले हैं जिससे कि सरकार आपकी बात माने, क्योंकि कल प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना। दूसरी ओर जो अमित जी की ओर से अभी कहा गया है कि फिलहाल जंग किसानों के नए कृषि कानूनों को लेकर नहीं है किसान नेताओं की, अब तो लोगों को छुड़वाने भर की जंग रह गई है फिलहाल। मानसी,
किसानों का जो मुद्दा है, पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून, वो ज्यों का त्यों है। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा आंदोलन होने के उपरांत भी किसानों को उनकी उपजों का वह दाम भी नहीं मिलता जिसे सरकार न्यूनतम कहती है, और किसानों को अपने जाते हैं। रामपाल जाट जी, जो ये आप बात कह रहे हैं, ये हमने आपकी बात बहुत बार सुनी है कि आपकी मांगे क्या है, हमने जनता तक बहुत बार पहुंचाई है। फिर जो महापंचायत होती है उसमें 5 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, उसमें एक ये भी होता है कि हम जो भी गिरफ्तार हुए उनकी रिहाई चाहते हैं। उसके बारे में आरोप लग रहे हैं। अमित जी का साफ कहना है कि अब कृषि कानून तो साइड में, सबसे पहले तो छुड़वाना है। और ये आरोप जब किसान संगठन बटे आपस में, भाकियों की ही बात करें, जब 2 गुट हुए और तमाम संगठन जो अलग हुए इस आंदोलन से, उन्होंने भी साफ तौर पर राकेश टिकैत पर यही आरोप लगाया था कि अब तो सिर्फ और सिर्फ वो उनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ है उसको हटवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मानसी, ये पहले यह हो ऐसा तो कहीं मैंने नहीं पढ़ा अभी तक कि पहले ये हो। इसलिए पहले क्या हो, बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीद की गारंटी का कानून बने, 3 कानूनों की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो, ये होना चाहिए पहले। हम मूल मुद्दों को भटकाना नहीं चाहेंगे। इसलिए अगर कोई नगेश टिकैत किसके हैं, नगेश टिकैत ने बयान दिया है, आपको सुनना चाहिए। नरेश टिकैत का जो बयान आया है, अमित जी उसको बार बार कोट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या आपने वो सुना है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी रिहाई हमारे लिए सर्वोपरि है। हिमांशी, देश के किसान के लिए सर्वोपरि है उसकी उपज का दाम मिलना, इससे ज्यादा सर्वोपरि कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सारे देश के किसानों की जो मांग है वो है कि उनको उनका श्रम मूल्य दिलाया जाए, ये सबसे बड़ी मांग है। और जो कॉर्पोरेटीकरण वाले कानून हैं, इनको वापसी का मार्ग प्रशस्त किया जाए। अगर आप ये बात मान रहे हैं कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वापस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना ये सबसे अहम है, बजाय कि उसके, हालांकि 5 प्रस्ताव, 5 आपने कहा कि हम 5 के बाद ही मानेंगे, ये लगातार बात की जा रही है, लेकिन जो बयान अब नरेश टिकैत की ओर से आया है वो गलत आया है। आप ये बात टीवी पर बोलिए, ये चाहते हैं अमित त्रिपाठी जी। जो बयान की ना, फिर करिए निंदा। मानसी, मैं जो बोल रहा हूँ ये देश के किसानों की इच्छा ही व्यक्त कर रहा हूं मैं। इसलिए देश का किसान आंदोलन में जिस कारण से है वो 2 ही मुद्दे हैं, उन 2 मुद्दों को लेकर ही देश का किसान आंदोलन है, वो कहीं भी है, जहां भी है, इनके बारे में निरंतर किसान अपना सत्याग्रह चला रहे हैं। ध्यान दिया, इसका मतलब मानते हैं या नहीं मानते हैं? हम जो कह रहे हैं वही तो मानेंगे ना, तो इससे भिन्न कोई बात है तो उस पर इतना महत्व नहीं है। हम तो 2 चीजों का महत्व मानता है देश का किसान को। चलिए ठीक है, ठीक है अमित जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, फिलहाल दीप सिद्धू को तो गिरफ्तार कर लिया है, बाकी जो नाम सामने आ रहे हैं, लखा सिधाना या और जो नाम जुगराज का सामने आया है जिसने झंडा फहराया था, उनको कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या कुछ फिलहाल तैयारी प्रशासन की ओर से, क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं? क्योंकि हालांकि दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ दीप सिद्धू गिरफ्तार हो जो है, कभी एक 50,000 का उपद्रवी चंडीगढ़ से गिरफ्तार हुआ है, और जो बचे हुए उपद्रवी हैं, आरोपी हैं, उनको भी हम गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें लगातार पुलिस की काम कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज किसान संगठन आपस में ही बटे। आपने इस बात पे देखा सामने कि एक तरफ नरेश टिकैत कहते हैं कि हमारे लिए सर्वोपरि है कि जो किसान के नाम पे उपद्रवी, जिन्होंने उपद्रव किया, उनको सरकार ने गिरफ्तार किया, तो उनकी रिहाई की मांग करते हैं। लेकिन यहाँ पर मौजूद किसान नेता आपके चैनल पे उसकी निंदा नहीं करते हैं, वो एक सर्वोपरि को दूसरी चीज बताते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि इनको आपस में ही नहीं पता है कि क्या चीज इनको चाहिए, ये केवल किस चीज के लिए ठीक है, जो आप बात कह रहे हैं, नहीं पता है।
अमित जी, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं कि वैचारिक मतभेद कहीं ना कहीं, ये तो दिल्ली हिंसा के बाद वैसे भी देखने को मिल गया था। तमाम ऐसे किसान संगठन ने जिन्होंने कह दिया था कि नहीं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, कोई किसी से मेल खाती है या नहीं खाती। सवाल तो यहाँ पर यह भी है, 2 महीने दिल्ली हिंसा से पहले शांतिपूर्ण आंदोलन चला था और उसमें संख्या आपने देखी थी किसानों की, तो वो सारे किसान नेता नहीं थे, वो किसान थे और समस्या किसानों की है। और किसानों के लिए अगर बिल लाया गया है तो किसानों की समस्या का समाधान करना तो सरकार का काम है। तमाम नेता, ठीक है, मान लिया किसी का अपना विचार होता है, नरेश टिकैत ने अपना विचार रखा जिसको इन्होंने नकार दिया, लेकिन बात यहाँ पर किसानों की करेंगे। किसान जो चाहते हैं वो देखना तो सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल हिमांशी जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे जी, जो वहां बैठे हैं वो किसान हैं आपकी नजर में, हमारी नजर में, ठीक है, लेकिन जिन्होंने सरकार की बात मान के जिस किसान संगठनों ने अपना धरना खत्म किया, क्या वो किसान नहीं है? जिन किसान संगठनों ने धरना खत्म किया, सुनिए, जिन्होंने धरना खत्म किया वो केवल बॉर्डर से गए हैं, उनसे हमारी बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि हम अपने स्तर पर प्रदर्शन अभी भी करेंगे किसानों के लिए, हम गांव में, शहर में, छोटे लेवल पर करेंगे, नेताओं को घेरेंगे, लेकिन हम बॉर्डर पर नहीं बैठेंगे क्योंकि हिंसा होती है। देखिए भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि सरकार के साथ है, सरकार ने जो हमारे संशोधन मान के बिल को लागू करने की बात कही है। सबसे बड़ा सवाल यही है अमित जी, सवाल यही है कि 2 महीने तक ठंड में बैठे किसान, जिस दौरान कितने किसानों की मौत हुई है, उसे नकारा नहीं जा सकता। इतने किसानों ने अपनी जिंदगी वहां पर मौत को गले लगा लिया। किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसकी ओर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो बातचीत की उसमें कहीं जिक्र नहीं, तो किसानों में गुस्सा तो साफ तौर पर देखा जाएगा। और किसान शौक से तो ठंड में नहीं बैठा पिछले 2 महीने से, अब आंदोलन राजनीतिक हो गया, ये आरोप लगा रहे हैं आप, लेकिन पहले कौन सा आपने सोल्यूशन निकाल दिया? तो सवाल बहुत सारे हैं, जवाब जानने का प्रयास लगातार किया जाता रहा है। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही, लेकिन फिर से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल समय का अभाव है, इस मुद्दे में इतना ही। फिलहाल आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।